हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं इलाहाबाद से हर्ष बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अब तक आपके लिए हमारी ओर से कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। हम समझते हैं इसकी संख्या 30 के ऊपर हो चुकी होगी। आप लोगों ने वीडियो को बहुत सराहा और बहुत कमेंट आप लोगों ने लिखा और आपके कमेंट्स को हमने फॉलो भी किया। हमने देखा कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो लॉ कर रहे हैं, उन लोगों ने एक वीडियो के बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, लेकिन कुछ हमें अपनी व्यस्तता के कारण, समय के कमी होने के कारण हम अपने प्रिय छात्रों का वो इच्छा अभी तक नहीं पूरी कर पा रहे थे। आज हमें वो समय मिला तो हमने सबसे पहले कोशिश किया कि जो काफ़ी दिनों से हमारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे उस पे हम आपके सामने वीडियो रखें। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्तियाँ। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो हम लोग के लॉ में इनहेरेंट पावर होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, इसका मतलब क्या होता है? ये कोर्ट कब इसको यूज़ करता है? पार्टीज जो होते हैं इसके डिमांड कब कर सकते हैं? और इनहेरेंट पावर जो होता है वो किस प्रोविजंस पर लागू होता है? क्वेश्चन ये होता है कि जो इनहेरेंट पावर होता है वो पावर होता है जब कभी हमारे लॉ के प्रोविजंस साइलेंट होते हैं, जहाँ पर विधि के उपबंध खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर लॉ के प्रोविजंस नहीं होते हैं, वहीं पर इनहेरेंट पावर अराइज होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रश्न ये है कि जब उत्पन्न होता है, अराइज होता है, तो उसका बेस क्या होता है? यानी जजेस जो होते हैं वो अपने डिसीजन किस बेसिस पर देते हैं, और जो पार्टीज होती है वो किस बेसिस पर जजेस से इनहेरेंट पावर की मांग भी करते हैं। तो आज हम लोग इसी पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, जो इनहेरेंट पावर है वो क्रिमिनल कोर्ट्स को भी मिली हुई है, सिविल कोर्ट्स को भी मिली हुई है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिमिनल कोर्ट्स पे आते हैं। देखिए, जो क्रिमिनल्स मैटर्स होते हैं जिनको हम लोग आपराधिक मामले कहते हैं, वो आईपीसी में उसके केसेस को जो होता है क्या होती है, जो ऑफेंस होता है आईपीसी का उसको सीआरपीसी में एफआईआर लॉन्च होती है, और इन्वेस्टिगेशन भी होता है तो सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत होता है। मजिस्ट्रेट या कोर्ट अगर उसकी इंक्वायरी करते हैं तो सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत करते हैं। जो ट्रायल चलता है वो भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या करते हैं, सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब सब कुछ क्रिमिनल मैटर्स में सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत ही होता है, तो ये इनहेरेंट कहाँ से अराइज हो गई? इसी को हम आज सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहें। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस में इनहेरेंट पावर है वो 482 सीआरपीसी में, उसी सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर भी बता दी गई है, धारा 482। 482 क्या है? 482 में इनहेरेंट पावर केवल और केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया गया है। इनहेरेंट पावर न तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है जिसको हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं, और न ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है, केवल हाई कोर्ट को दिया गया है। अब ये हाई कोर्ट को कहा गया है कि जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं अगर वो साइलेंट रहते हैं और जो विक्टिम होता है या एक्यूज्ड होता है वो कोई लाभ चाहता है, कोई ऐसी चीज़ चाहता है जो रीजनेबल है, युक्त है, तो वो इनहेरेंट में मांग सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई और उसको ये लगती है कि ये एफआईआर झूठी है, तो उसकी कतई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं बेल कराऊं, क्योंकि जब मैंने ऑफेंस किया ही नहीं है, मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी रजिस्टर्ड हो गई है, तो मैं बेल क्यों कराऊं? लेकिन विधि का उपबंध है कि अगर आप बेल नहीं कराएंगे और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस आपको किसी समय अरेस्ट कर सकती है। तो वो पर्सन
जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसको कि एक्यूज बनाया गया है, उसको 482 में पावर दी गई है। 482 में ये पावर दिया गया है सीआरपीसी के कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो एफआईआर की गई है वो झूठी है, तो आप धारा 482 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में इनहेरेंट पावर को लेके रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट को ये सेटिस्फाई करेंगे कि मेरा नाम झूठा आया है, मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है, ये फॉल्स एफआईआर है, लेकिन आप एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ, और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके द्वारा दिया गया एविडेंस हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को समाप्त करने का आदेश दे दे, क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर। उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी को डायरेक्शन देंगे हाई कोर्ट के जजेस कि जो इस क्राइम नंबर के एफआईआर हुई है, इस एफआईआर को आप समाप्त कर दीजिए, ये एफआईआर झूठी है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो एसपी साहब की मजबूरी है कि उस क्राइम नंबर के एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट को कंप्लायंस करते हुए समाप्त कर देंगे। आप क्या चाहते थे? आप यही तो चाहते थे ना कि फॉल्स एफआईआर है। ये इनहेरेंट पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट को क्रिमिनल केसेस में दिया गया है। अब ये जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनका बेस क्या होता है, किस आधार पर जजमेंट देते हैं? क्योंकि लॉ का तो कोई प्रोविजंस है नहीं, तो ध्यान रखिएगा, वो देते हैं जस्टिस, इक्विटी और कॉन्साइन, न्याय, साम्य और सद्विवेक। ये जो इनहेरेंट पावर्स को हाई कोर्ट के जजेस यूज़ करते हैं, उनका जो आधार होता है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने, न्याय, साम्य, सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी, कॉन्साइन या गुड फेथ, उसको बेस में रखकर ये जजमेंट देते हैं। अब आइए सिविल केसेस। जो सिविल केसेस होते हैं उसमें जो सीपीसी हमारी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम लोग कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता, उसके सेक्शन जो 151 है, धारा 151, धारा 151 151 में इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, ऐसा कोर्ट जो सिविल कोर्ट की पावर को रखता है, उसको 151 में इनहेरेंट पावर दिया गया है कि अगर उसके सामने, सिविल कोर्ट के सामने, हम सेक्शन 151 का कोई मुकदमा लाते हैं और ये कहते हैं कोर्ट से इनहेरेंट पावर के तहत हमें ये उपचार चाहिए, और सिविल कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो भी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके वो डिसीजन दे सकती है जिसका कि जिक्र सीपीसी में नहीं है। अब जो सिविल कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं उसका क्या बेस होता है? उसका भी बेस है न्याय, साम्य और सद्विवेक। वो भी जो होते हैं इक्विटी, जस्टिस और गुड फेथ पर, कॉन्साइन पर अपना जजमेंट देते हैं, और जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको वो सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए, दो बातें हो गई। अब तीसरा आता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्या वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको हम इनहेरेंट कह सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो म्युनिसिपल लॉ है, हमारी जो हाई कोर्ट का और सिविल कोर्ट का है, वहाँ पर तो क्लियर कट नाम दिया गया इनहेरेंट पावर। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम लोग आईसीजे कहते हैं, जो नीदरलैंड में हेग शहर में स्थित है, वहाँ पर इसका थोड़ा सा नाम अलग, काम वही लेकिन नाम अलग। क्या नाम है उसका? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टेचूज है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है जिससे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलता है, उसके आर्टिकल 38(2), जो वहाँ का आर्टिकल 38 है, उसका पार्ट 2, वहाँ पर कहा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं वो भी अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका एक लैटिन नाम है। उस लैटिन नाम को स्टूडेंट आप लोग पेन कॉपी में उठाकर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। उसका नाम है एक्स
इको एट बोनो, एक्स इको एट बोनो। ये इसको डायरेक्ट हम लोगों ने इनहेरेंट नाम नहीं दिया है, लेकिन लैटिन वर्ड में इसका नाम जो दिया गया है उसकी जो मीनिंग है वो इनहेरेंट के रूप में यूज़ होती है। तो आप अपने इंटरव्यू में, मेंस में, जहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सिविल कोड को जो इनहेरेंट पावर है वो सीपीसी के सेक्शन 151 में, क्रिमिनल कोड को जो इनहेरेंट पावर है 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट को है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो इनहेरेंट है वो आर्टिकल 38 सब क्लास 2 में दिया गया है। तीनों को दिया गया। ये इनहेरेंट पावर पर आपके सामने एक लेक्चर प्रस्तुत किया गया। आप लोग के ऊपर मैं ये ड्यूटी इम्पोज करना चाहता हूँ, आपके ऊपर मैं ये कर्तव्य देना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो को आप देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जो कमेंट लिखना चाहते हैं कमेंट लिखिए, और आप हमें ये बताइए कि आगे आप लोग किस टॉपिक पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत दिनों से, आज धीरे धीरे 8 महीने से चल रही है, लोगों ने अप्रिसिएट किया है, तो आप भी इसको सब्सक्राइब करिए, आप भी इसको आगे देखिए, आइकन बटन को आप प्रेस करिए तो आगे भी आपको और वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू। आप लोगों को एक अपडेट देना था कि मैं हर्षबिहारी श्रीवास्तव अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूँ। अनअकैडमी इंस्टीट्यूट बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसके फीचर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं। जो इंडिया के टॉप जो एडुकेटर हैं वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, और इसमें समय समय पर टेस्ट सीरीज होती है। जितने डाउट होते हैं उसके क्लियरिंग के सेशन भी रखे जाते हैं। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लास आगे लूँगा वो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 6 मार्च से लेके 13 मार्च तक के उस पर दिए गए हैं। इसके बाद जो मेन क्लास स्टार्ट हो रही है वो है 15 मार्च से। जो 15 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी ये है प्लस क्लासेस शेड्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग अगर करते हैं तो अगर आप इंडियन पेनल कोड की क्लास अनअकैडमी में ज्वाइन करते हैं हर्ष सर के नाम से, तो आपको उस पर 10% जो है फीस भी छूट दी जाती है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फीस ली जाती है। हाँ, इतना हमने आप लोगों के लिए कर दिया, 10% छूट है। जो फ्री स्पेशल क्लासेस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लोकल लॉज, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एंड अदर्स पेपर्स के। तो आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं, और भी जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।